नमस्कार दोस्तों, विश्व विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पर वोकैबुलरी के 5 वर्ड्स पढ़ते हैं और इस टाइम पर हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन वीडियोस को रोज डेली बेसिस पर आप देख रहे हैं तो ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम में, और आपके चाहे इंटरव्यू भी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर आप इन वर्ड्सों का यूज़ जो है अपने डेली बेसिस पर डेली कम्युनिकेशन में अगर जो ऐड करते हैं इन वर्ड्स को, तो आप देखना भाई ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और आज का हम पहला वर्ड पढ़ते हैं। तो हमारे पास आज का पहला वर्ड है कोकेट। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ड आया है हमारे पास कॉट से, COUTE। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब होता है फ्लर्टियस मैन। ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर इस वर्ड का यूज़ किया जाता था किन के लिए? वुमेन्स के लिए। वो वुमेन जो कि आदमियों के इमोशंस के साथ खेलती थी, यानी कि मेंस के इमोशंस के साथ खेलती थी। बट उसके बाद हम आज भी इसका यूज़ करते हैं उन वुमेन्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस होती है एंड लाइक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम मैन। ठीक है, तो वही चीज़ है, आज भी हम इसका मतलब निकल कर आता है, वो आता है अ गर्ल हु इज़ फ्लर्ट विद मैन इज कॉल्ड कोकेट। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड है हमारा एफिमिनेट। ठीक है, अगर मैं एफिमिनेट की बात करूं तो हमारे पास एक लैटिन वर्ड है एफिमिनेटस। एफिमिनेटस, अगर मैं एफिमिनेटस की बात करूं तो ये आया हमारे पास एफिमिनो से। ठीक है, एफिमिनो से। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक वुमेनिश। ठीक है, इसका मतलब होता है टू मेक वुमेनिश या फिर टू वीकन, इसका मतलब ये निकल कर आता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी वर्ड के आगे EF या फिर EX लग जाए तो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज होना। और आपको ये भी पता है फेमिना, फेमिना का मतलब क्या होता है? फेमिना का मतलब होता है हमारे पास वुमेन, यानी कि हम इसको यूज करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, फेमिना फीमेल। ठीक है, और फेमिना भी क्या है? एक लेटिन वर्ड है। ठीक है, फेमिना भी क्या है? एक लेटिन वर्ड है। तो इसके बाद जो इसका मतलब निकल कर आता है इन सब चीज़ों से, वो आता है अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट। ठीक है, और वहीं इससे पहले अगर आप कोकेट की बात करें तो कोकेट है कि अगर कोई औरत जो है आदमियों का अटेंशन पाने के लिए या फिर मतलब ऐसा फ्लर्टियस वुमेन होती है ना कि इमोशंस के साथ खेले, तो उसको हम कहते हैं कोकेट। और अगर जो कोई आदमी वुमेनिश की तरह हैबिट्स हो उसकी, यानी कि औरतों की तरह आदतें हों, उसको कहते हैं एफिमिनेट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉस्मोपॉलिटियन। अगर मैं कॉस्मोपॉलिटियन की बात करूं तो एक हमारे पास ग्रीक वर्ड आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है हमारे पास? कॉस्मोपॉलिटीज। ठीक है, मैं लिख देता हूं उसको कॉस्मोपॉलिटीज। अब कॉस्मोपॉलिटीज की बात करूं तो इसमें जो कॉस्मो है इसका मतलब होता है हमारे पास वर्ल्ड, और पॉलिटिक्स का मतलब होता है हमारे पास क्या? सिटी। ठीक है, कॉस्मो का मतलब होता है वर्ल्ड और पॉलिटी का मतलब होता है हमारे पास सिटी। तो इन दोनों को मतलब निष्कर्ष अगर जो निकाला जाए तो वो आता है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द वूल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटियन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइनोसोर। ठीक है, अब साइनोसोर की बात करूं तो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड आता है कोनोसोरा। ठीक है, कोनोसोरा। अब कोनोसोरा की बात करें तो इसका जो मतलब निकल कर आता है ग्रीक में, तो वो होता है हमारे पास डॉग्स टेल। ठीक है, अब नॉर्थन स्काई के अंदर क्या होता था कि एक तारामंडल था जो कि डॉग्स की शेप में था। अब उसका जो यूज़ था वो हम नेविगेशन के लिए किया करते थे नॉर्थन स्काई के अंदर। तो इस वर्ड का यूज़ किया जाने लगा ऐसे आदमी के लिए जो कि मतलब उसके पास गाइडिंग प्रिंसिपल हो या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम उसको कह सकते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करने लगे। तो अब साइनोसोर का मतलब यहीं से निकल कर आया है वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइनोसोर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेबोनियर। डेबोनियर के अंदर अगर जो मैं डेबो की बात करूं तो हमारे पास एक लेटिन वर्ड है हमारे पास बोनस। ठीक है, यहां से निकल कर आया है डेबो, जिसका मतलब होता है हमारे पास गुड। ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारे पास गुड। और एयर एक एज अ एडजेक्टिव इसमें यूज किया है। ठीक है, एयर एज अ एडजेक्टिव इसमें यूज किया है, इसकी विशेषता है। तो अब डेबोनियर की जो बात है यानी कि इसका जो मतलब निकल कर आता है वो आता है कि एक ऐसा पर्सन
जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो या बहुत ज़्यादा चार्मिंग मैनर्स के साथ हो, उसके लिए हम इसको डेबोनेयर का यूज़ करते हैं। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। वीएसए विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।